बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब तो मालिक का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। पुण्यात्माओं की पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है और अपने निज लोक सतलोक ले जाने के लिए मालिक आए हैं। तो उनका गुणगान करना, उनकी आराधना करना, साधना करना एक शिष्य का परम कर्तव्य है। तो आइए मालिक का गुणगान करते हैं। आज का बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि मालिक की हर वाणी में जो मर्म छिपा है वो बहुत ही उत्तम है। आइए शुरू करते हैं। अजामेल से अधम उधारे पतित पावन वृत्तास है, केसो आन भया बंजारा सठ दिल की नीहास है। कहते हैं कि अजामेल से अधम उधारे। तो ये अजामेल कौन है? एक एक वाणी में ये समझना पड़ेगा। जो कहानी आती है या किसी भगत की कहानी बताई जाती है, सतगुरु ने बताई है, तो उसका एक मर्म है, क्योंकि उसमें कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हैं जो एक भगत में होना नितांत आवश्यक है। और सतगुरु क्या डालना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है अजामेल। अजामेल एक ब्राह्मण था और कहाँ रहता था? एक नगरी में रहता था और वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या। तो वेश्या और अजामेल की प्रेम कहानी मालिक ने सत्संग में बताई है कि ये असंख्य जन्मों के ये पुण्य प्रतापी लोग थे, लेकिन इस जन्म में एक ऐसा संयोग मिला था कि ये अजामेल ब्राह्मण था और जो वेश्या थी उसकी प्रेम का थी। तो गांव में, नगर में बहुत विरोध होने लगा, तो ये जंगल में रहने लगी थी। जंगल में इन्होंने झोपड़ी बना ली थी और झोपड़ी में ही रहा करते थे। अजामेल क्या करता था? अजामेल में संगति का असर इतना ज़्यादा हो गया था कि वो मांस भी खाने लगा था, शराब भी पीने लगा था। तो कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा पहुँचूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो इतना अधम हो गया था, इतनी कुरीति उसमें आ चुकी थी कि परमात्मा को ऐसे भगत के लिए स्वयं आना पड़ता था। तो परमात्मा एक साधु वेश में आए। पहले उस नगरी में गए कि जी मालिक की लीला होती है। पहले नगरी में गए तो पूछा कि मुझे किसी भगत के यहाँ रुकना है और मुझे वहाँ जाना है, दूसरी नगरी जाना है। तो सब ने कहा कि इस गांव में तुम्हें कोई भगत ही नहीं दिखा रहा। तो मजाक करने के लिए कह दिया था कि इसके जंगल में 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वहाँ भगत रहती है। तो उन्होंने कहा तो था मजाक के लिए। तब वहाँ पहुँचे और ये उस समय क्या है, जंगल में गया था तो जानवर मार के रात में लाया। फिर सतगुरु ने उनको समझाया कि बेटा ये जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको इस तरह बर्बाद नहीं करते हैं। तो अजामिल पुण्यात्मा था और जो गणिका थी, वेश्या थी, वो भी पुण्यात्मा थी। उन्होंने साधु सत्कार किया, बिल्कुल शब्द पर चलने लगे और एक उन पुत्र भी प्राप्ति हुआ, उसका नाम नारायण रखा। तो बाद में मालिक ने उसको जो साधना दी थी, आराधना दी थी, उसके आधार पर उसके सारे कर्म कटे और उसको कहते हैं कि उसको पार किया। पार कहाँ किया? अपने किसी लोक में शिफ्ट कर दिया। कहते अजामेल से अधम उधारे, पूर्ण मोक्ष वर्तमान में होगा। अभी तक की जो भगत उधार में आते हैं, अभी तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है। ये केवल रिहर्सल थी लोगों के भक्ति संस्कार के, हमारे भी भक्ति संस्कार के। तो कहते हैं अजामेल से अधम उधारे और पतित पावन व्रतास है। पतित पावन का अर्थ होता है पापियों को पवित्र करने वाला, व्रत का अर्थ होता है स्वभाव है मालिक का। तो ऐसे ऐसे पापी नीच तार दिए परमात्मा ने। ये मालिक का स्वभाव है कि पापियों के पाप धोने वाला, यही है वो पूर्ण परमात्मा। केसो आन भया बंजारा सठ दल कीने हास है। कहते हैं केसो आन भया बंजारा, जब परमात्मा काशी में भंडारा दिया था मालिक ने, कहते हैं 18 लाख लोग आ गए थे। झूठी खबर उड़ा दी थी। किसने? शेख तकी ने पूरी भारत में, देश दुनिया में चिट्ठी भेज दी थी कि कबीर जुलाहा भंडारा देगा। तो कबीर जुलाहा भंडारा देगा, तो मालिक की लीला थी। मालिक ने दूसरा रे केसों का बनाया और केसो बंजारे के रूप में पूरा भंडारा किया। वो कहते हैं सटदल कीनी हास है। जिस शेख तकी की चतुराई थी कि सटदल, जो
जो 6 दल माने जाते हैं, गिरि, पुरी, नाथ, वैष्णव, सन्यासी, तो ये सब 6 मानी जाती हैं भक्ति मार्ग की कुड़ी। तो 60 दल कीनी हासी, कि इनको सभी दलों में इनका हास हो जाए, इनकी निंदा हो जाए, इसलिए ये चतुराई शेख तकी ने रची थी। बाद में परमात्मा ने 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा कराया, दोहर दिया, मोहर दिया, जो शर्त थी। तो कहते हैं कि केसो आन भया बंजारा, 60 दल कीनी हास है, धना भगत का खेत न पाया, और माधव दई सिकलात है, और पंडा पाँव बुझाया, सतगुरु जगन्नाथ की बात है। कहती है धन्ना भगत का खेत न पाया, धन्ना भगत जैसा पुण्यात्माओं आज इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना भक्ति भाव, सेवा, इतना होना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं धन्ना ने जो किया था वो कोई नहीं कर सकता, धन्ना का त्याग। कहते हैं कि जब धन्ना के सामने भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा की, ये भगवान ही परिस्थिति पैदा करता है परीक्षा लेने के लिए। धन्ना के सामने 2 परिस्थिति ऐसी थी कि जो 4 साधु, जब ये अपना खेत बिबवाने के लिए जा रहा था, बीज डालने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में 4 साधु मिले। साधुओं ने कहा कि भगत मैं 2 दिन से भूखा हूँ, और अगर अन्न ना मिला तो मैं कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ, और भूख के मारे तड़प रहा हूँ। अब दूसरी तरफ धन्ना ने देखा कि अगर खेत में बीज ना डाला, अगर धान ना बिलाया, तो बच्चों का क्या होगा। पत्नी भी बहुत कर्कशाती, बहुत लड़ती थी, बात बात पे लड़ती कि तुम भक्ति करते रहते हो, बच्चे क्या करेंगे। और अगर उसके दिमाग में यह आया कि अगर खेत में कुछ ना डाला तब आगे क्या होगा। लेकिन भगत था, दृढ़ भगत था, उसे भगवान पर विश्वास था, उससे भगवान पर विश्वास था कि मालिक वैसे भी अगर सूखा पड़ गया, अगर नहीं होगा तो हम किसको दोष देंगे, तो कम से कम इन बीज के द्वारा कुछ तो होगा। तो धन्ना ने अपना बीज उन साधुओं को दे दिया। 4 साधुओं ने खाया और खुश होकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। 4 साधु, ये मालिक के खेल थे। भगवान असंख्य रूपों में कार्य करता है। तो कहते हैं कि आज इस लेवल का कोई भगत नहीं है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो कहते हैं धना भगत का खेत न पाया। उस पूर्ण परमात्मा ने जब धन्ना भगत ने अपने बीज दिया था तो फिर क्या हुआ, उसके तंबूरे में, खेत में जो तंबूरे उग पड़े थे, एक एक तंबूरे में 5-5 किलो का ज्वार निकला, 5-5 किलो का ज्वार। कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि देते को हरि देते यहाँ वहाँ से आन, फिर अंधे बा मांगत पड़े, फिर साहब सुने ना कान। तो ये धन्ना भगत जैसा समर्पण, त्याग, विश्वास अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो धन्ना एक त्याग की बहुत बड़ी मिसाल है, और परमात्मा चाहते हैं कि भगत भी वर्तमान में इसी प्रकार के हों, भगत में भी ये विश्वास आए, अपना समर्पण करने की क्षमता आए, क्योंकि बाद में रोल तो भगवान का होता है, लेकिन पहले भगत को समर्पण करना होता है। कहते हैं भूख बाकला दिए विचार, और बने चकबे कई एक बार। अभी जब अन्नदेव की बड़ी आरती करेंगे तो उसमें कहेंगे भूख बाकला, उसने एक भूख भर अपना खाना दिया था, और परमात्मा ने बताया कि बने चकबे कई एक बार, वो कई एक बार चक्रवर्ती राजा बन जाएगा पृथ्वी लोक पर। तो इतना, लेकिन किस समय देना है। कहते हैं कि वो भी इतना भूखा था कि अगर उसको ना मिले तो वो मर जाए, लेकिन उसने अपना खाना खुद ना खा के दूसरे को दिया था खाने को। तो कहते हैं धना भगत का खेत न पाया, और माधो दई सिकलात है। माधो, सिकलात का अर्थ होता है पाखाना, टट्टी। तो माधव एक भगत था, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर प्रेमी था और भगवान को मानता था। तो कहते थे एक बार माधव को दस्त हो गए, इतना कमज़ोर हो गया कि उठ भी नहीं जा सके, खाट से भी नहीं उठ पा रहा था, अपनी टट्टी भी नहीं जा पा रहा था। तो कहते हैं कि वो जहाँ लेटा रहता था वहीं करने लगा। तो परमात्मा आए, तो परमात्मा ने उसकी पाखाना, टट्टी साफ की, कई दिनों उसके साथ में रहे। जब ये स्वस्थ हो गया तो परमात्मा चूँकि उसका रूप बनाए थे और माधव उसको जानता था, तो उस जब स्वस्थ हो गया तो माधव ने कहा चलो उसको कुछ पैसे दे आएँ, अन्न दे आएँ, या उसको बताए आएँ
हैं। तब उसके यहाँ जब माधव गए तो जिस सेवक का रूप परमात्मा ने बनाया था, जब उसके यहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि माधव, मैं तो आज ही अपनी बहन के यहाँ से आ रहा हूँ, मैं बहन के यहाँ एक माह से था, मैं नहीं गया आपके यहाँ। मोहल्ले में भी पूछा, उन्होंने कहा तो ये तो गए ही नहीं है, अभी आज ही आ रहा है। तब वो बहुत रोया, वो समझ गया कि हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, आप ही थे, आपने इस नीच के लिए टट्टी तक उठाई है, इसको स्वस्थ करने के लिए कितनी सेवा की आपने। तो कहते हैं कि पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाँव, और वो समृत झाड़ू देते ना कांटा लग जाए। तो वो पूर्ण परमात्मा हर पल रहता है। तो आज भक्तों को भी सोचना चाहिए कि वो परमात्मा जब इतना रखवाला है, साथ है, तो हमें आगे की नहीं सोचना है, समर्पण भाव से भक्ति करना है। एक कहानी इसी तरह की और आती है त्रिलोचन भगत की। सत्संग में परमात्मा ने बताया है कि त्रिलोचन भगत का भी एक नौकर साथ में था, उसको भी बीमार हो गया था, उसको भी लैट्रिन दस्त लगने लगे थे, लेकिन ये आवश्यक कार्य के लिए घर चला गया था। बाद में परमात्मा ने उसी नौकर का रूप बना के आ गया। तब जब उसने पूछा त्रिलोचन ने कि बेटा क्यों आ गए, बोले आप बीमार हैं, आपको इस हालत में हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो वो एक माह तक उसने सेवा की थी, जबकि वो नौकर था ना, वो अपने गांव चला गया था। परमात्मा ने उस नौकर का रूप धारण करके त्रिलोचन भगत की सेवा की थी। तो जब बाद में एक महीने बाद त्रिलोचन आया, उसने बताया कि मालिक मैं आ गया गाँव से। तो उसने कहा कि और एक महीने जो मेरे साथ था वो कौन था? बोले मालिक मैं तो उसी दिन चला गया था। तो वो समझ गया त्रिलोचन की ये जरूर बंदी छोड़ी है, परमात्मा ही थे। बहुत रोया वो त्रिलोचन की, मालिक इस नीच का आपने क्या नहीं किया, लैट्रिन तक साफ की। तो कहते हैं परमात्मा किसी का भी रूप रखने में समर्थ है, वो शब्द स्वरूपी राम है, किसी का भी रूप किसी भी क्षण बना सकता है, ये शब्द स्वरूपी है। कहते हैं देही को सतगुरु कहें, ये तो धुंधर ज्ञान, वो चार दाग आता नहीं ताको सतगुरु जान। तो वो परमात्मा समर्थ है, समर्थ शब्द स्वरूपी राम है। किसी शरीर को परमात्मा मानना एक बहुत अल्प बुद्धि होती है। शब्द स्वरूप में हमें पूर्ण परमात्मा को मानना है। मालिक ने स्वरूप अपना बता दिया है, लेकिन शब्द स्वरूप में हमें अपने हृदय में धारण करना है मालिक को। कहते पंडा आगे, पंडा पाँव बुझाया सतगुरु, और जगन्नाथ की बात है। पंडा, जगन्नाथ में एक पंडा था जिसका नाम था राम सहाय। तो वहाँ का नियम क्या है, खिचड़ी बनती है जगन्नाथ में, और जगन्नाथ भगवान को चढ़ाई जाती है, बड़े चाव से खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये नित्य वहाँ कार्य होता है। तो एक समय आया कि जब मालिक कबीर साहब काशी नरेश वीर सिंह देव के दरबार में बैठे थे, उसी समय सिकंदर लोदी भी आया था, वो पूरे भारत का राजा था। तो क्या हुआ, शाम का वक्त था, सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले का। तो मालिक ने अपने पैरों पे लोटे से पानी डालने लगे। तो सिकंदर लोदी और वीर सिंह देव ने कहा है कि मालिक ये क्या कर रहे हो? बोले मैं जगन्नाथ में जो एक पुजारी है वहाँ का राम सहाय, उसके ऊपर गरम खिचड़ी गिर गई है और अचेत होकर गिर गया है, इसलिए उसको ठंडा कर रहा हूँ, डाल के उसको जिंदा कर रहा हूँ। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई कि कबीर क्या कह रहे हैं, कि मतलब उस पंडे को बुझा रहे हैं। कहते हैं पंडा पाँव बुझाया सतगुरु, ये जगन्नाथ की बात है, वो कहाँ काशी में बता रहे हैं। तो ये दोनों लोगों को किसी को विश्वास नहीं हो। कहते हैं कि विश्वास, जब भगत को विश्वास नहीं है, शिष्य को विश्वास नहीं है, तो वो शिष्य है ही नहीं। तो ये राजा थे। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये दोनों राजा थे, इनमें मान अहंकार कूट कूट के भरा था। ये भगत देखने के लिए भगत थे कि मैं कबीर का शिष्य हूँ, लेकिन शिष्यता थी ही नहीं। मतलब गुरु के शब्दों में भी अविश्वास करना, ये सबसे बड़ा अपने साथ में धोखा है, क्योंकि अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर रहे थे वो लोग। तो जब उन्होंने क्या किया, कबीर को नहीं बताया, गुरु जी को नहीं बताया, और 2 लोगों को इसकी सिद्धता करने के लिए कहाँ भेजा, जगन्नाथ भेजा। 10 दिन में वो दोनों सैनिक पहुँचे तो वहाँ पर पूछा कि क्या 10 दिन पहले यहाँ पर कोई ऐसा घटना घटी थी कि किसी के खिचड़ी गिर गई हो गरम, किसी का पैर जल गया हो,
और उसका नाम राम सहाय हो, तो बोले राम सहाय आया, बोले हाँ हमारे ऊपर गिर गई थी, जल गया था और कबीर साहब ने हमें आके ठंडा पानी डाला अपने कमंडल से तो मेरी जान बची। तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ कि काशी में बैठे थे कबीर साहब और यहाँ कैसे आए। कहती हैं यही पूर्ण परमात्मा है, असंख्य रूप धारण कर लेता है। आज बंदी छोड़ परीक्षा के इस काल में निश्चित ही ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो असंख्य रूपों में ना हो। पता नहीं किस भगत के रूप में भगवान आज भी रोल निभा रहा हो, हम नहीं समझ सकते हैं। मालिक की क्रिया कोई नहीं समझ सकता है। परमात्मा असंख्य काम करते हैं। मालिक किसी का भी भगत का रोल निभा सकते हैं, किसी भी भगत का रूप धारण कर सकते हैं, ये मालिक कर सकते हो। आज भी संगत में मालिक निश्चित ही कर रहे होंगे, ऐसा आभास बीच बीच में होता है। नहीं तो इतना बड़ा धर्म चलना, इतना बड़ा सत्संग को इकट्ठा करके चलना, इतनी आगे ये संगत बढ़ जाना, साथ संगति में एक मेल मिलाप होना, ये सारी चीज़ें बिना सतगुरु की हो ही नहीं सकती हैं। तो वो पूर्ण परमात्मा ही ऐसा काम करता है। तो कहती हैं पंडा पाँव बुझाया सतगुरु, जगन्नाथ की बात है। वहाँ डबल रोल में मालिक पहुँच गए। और भक्ति हेत केसो बंजारा और संग रैदास कमाल थे, हे हर होती आई गूंज छई और पाल थे। एक एक वाणी में बहुत भक्ति। कहते हैं भक्ति हेतु केसो बंजारा, वो परमात्मा क्या है, यहाँ तक कलयुग की पिछली पीढ़ी तक भक्ति लाने के लिए कैसे कैसे रोल मालिक ने खोले, कैसे कैसे कष्ट उठा के मालिक यहाँ लाया है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी विष्णु भगवान बन के, कभी किसी ना किसी का रोल निभाते हुए मालिक श्रद्धा विश्वास करते हुए आपको यहाँ तक लाया है। किसी ना किसी इष्ट में आपकी अगर श्रद्धा आज तक बनी रही तो ये पूर्ण परमात्मा ही आपको श्रद्धावान बनाए रहते हैं। कहते हैं भक्ति हेतु केशव बंजारा, वो भक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्ण परमात्मा केशव का रूप धारण करके काशी के कहते हैं वहाँ पहुँच गया। और संग रैदास कमाल थे, और काशी में कौन कौन थी केशव के साथ में, रैदास और कमाल भी थे, ये भी सेवा कर रहे थे। कहती हैं 18 लाख भगत आ गए थे वहाँ पर। तो पूर्ण परमात्मा सतलोक गए, वहाँ पर 9 लाख गाड़ी बैल लेके, वो पूरा पका पकाया खाना लेके वहाँ पर काशी में उतरे और ये भोज दिया, भोजन कराया। कहती हैं 18 लाख लोगों को भोजन कराया। तो भक्ति हेत केशव बंजारा संग रैदास कमाल थे। और हे हर होती आई, हे हर जो गाड़ी चला रहे थे, बैलों को हाँक रहे थे, तो वो क्या क्या बोल रहे थे, हे हर गाड़ी बान हे हर करते हुए चले आ रहे थे। 9 लाख गाड़ी लोगों को दिख रही थी कि 9 लाख गाड़ी हैं, लगातार चली आ रही थी। और उसमें क्या है, गून छई और पाल थे। एक एक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। गून क्या होता है, गून होता है एक थैला होता है जो बैलों की पीठ पे लादे जाते थे, उसमें सामान रखा जाता था, उन्हें कहते थे गून। तो मालिक वहाँ से जो पका पकाया खाना लाए थे उसमें पैक, तो गून में ही लग रहा था लोगों को कि इसमें से निकाला जा रहा है गून। और छई क्या होता है, छई होता है तंबू। जब वहाँ से लाए तो तंबू के लिए जो सामान होता है तो उससे तंबू लगाया दिया जाता है, तो वो है तंबू। तो मालिक तंबू भी साथ में लाए थे। गून छई और पाल थे। पाल होता है त्रिपाल कहते हैं, जैसे हम लोग बिछाने के लिए जो फर्श होता है, टाट होती है, जी इसके लिए कहा गया है पाल। तो गून छई और पाल थे, मतलब अपनी पूरी व्यवस्था करके परमात्मा आए थे। कहते हैं दोहर और मोहर भी देना था। हर खाना पे एक मोहर, 10 ग्राम सोना और एक अच्छा कंबल, दोहर जो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो भी मालिक ने दी। 3 दिन तक भंडारा कराया। बाद में परमात्मा ने फिर 24 घंटे सत्संग किया था। 24 घंटे सत्संग किया था। कहते हैं केशव प्रश्न भी पूछता और फिर परमात्मा कबीर उसका उत्तर देते। दोनों रूप में एक ही थे। तो प्रश्न पूछने वाला भी उतना ही महान चाहिए, क्योंकि प्रश्न कौन पूछेगा, सतलोक की जानकारी कौन जानता है। जो सतलोक की जानकारी पूछने वाला होगा तो वो भी तो परमात्मा ही होगा। परमात्मा की लीला अपरंपार है, क्योंकि केशव का जो रोल था ना, वो कोई निभा ही नहीं सकता था बिना सतगुरु के। बिना परमात्मा के केशव का रोल कौन निभाता, वो कौन प्रश्न पूछता और कौन जानकारी देता।
तो ये सब परमात्मा ने इसलिए बताई हैं कि आने वाले समय में भी कुछ मालिक ऐसे उदाहरण पेश करके जाएंगे। किसी भी भगत के रूप में परमात्मा ऐसे काम करवा देंगे जो हजारों वर्ष तक आश्चर्य वाले काम होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या भगवान का भगत भी इतना बड़ा काम कर सकता है? मालिक करवाएंगे। आने वाला वही समय है कि कई भक्तों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। जब मालिक आएगा तो पूरा पृथ्वी देखती रह जाएगी कि वास्तव में सतगुरु होते क्या हैं, पूर्ण परमात्मा की शक्ति होती क्या है। ये बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान क्या चीज़ हैं, सब कोई समझ जाएगा। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ये जब धर्म होगा ना, तो एक भगवान होगा, एक धर्म होगा, एक मार्ग होगा, एक भक्ति विधि होगी, एक मंत्र होगा, एक झंडा होगा। कहते हैं देशों की सीमाएं तक ख़त्म हो जाएंगी बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से, और फिर पूरे प्रेम मार्ग उठेगा, पूरी पृथ्वी में प्रेम फैल जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि पोथी पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का फिर पढ़े सुपंडित हुई। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ स्वयं आके यहाँ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाएंगे। कहते हैं तू प्रेम का सागर है, तो वास्तव में असली प्रेम का सागर आज हमारे सतगुरु हैं। तो कुछ समय की बात है, बाद में पूरा पृथ्वी पे होगा और हम लोग प्रेम से सतलोक जाने के लिए तैयारी करेंगे। बंदी छोड़ हमारे साथ होंगे। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।